हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ अच्छे स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है देव उठनी एकादशी या एगास, बूढ़ी दिवाली या देव दीपावली, इस तरह के इतने नामों से इसे जाना जाता है। तो भगवान विष्णु 4 महीने के जब शयन में जाते हैं तो उसके बाद आज उठते हैं, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी भी बोला जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा द्वारा बनाया गया ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें। नए हैं तो, पुराने हैं तो कमेंट करें, बेल आइकन ऑल पर रखें और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे जाहिर करें। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। सबको देव उठनी एकादशी, इगास की, बूढ़ी दिवाली की, देव दीपावली की बहुत सारी बधाइयाँ हो दिल से। और आज का पर्व लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। और आज के दिन आप क्या क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपके सारे संकट दूर हों, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। और इस तरह से वीडियो में बने रहेगा। काशी में बहुत बड़ा उत्सव महोत्सव के रूप में मनाया जाता है देव उठनी एकादशी को। और अयोध्या में बहुत सारे दीपकों से आज जगमगाता है पूरा अयोध्या मंदिर। आज देवउठनी एकादशी जो मनाई जाती है ना, माता तुलसी के कहने पर ही भगवान विष्णु आज जागते हैं निद्रा से, 4 महीने की निद्रा से। और आज से जो हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं कि शुभ लगन प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे विवाह उत्सव है या कोई भी बड़े कार्य हैं, तो आज के दिन से देवउठनी एकादशी से वो पक्ष खुल जाते हैं, शुभ पक्ष। तो इसलिए आज के दिन ये बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का पर्व जो होता है 5 दिन का मनाया जाता है बोलते हैं। हम तो आज ही मनाते हैं जिस दिन भगवान विष्णु भगवान निद्रा से जागते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये दिवाली है ना 5 दिन मनाई जाती है। जैसे 11 से लेकर 15 तक का इसका महोत्सव मनाया जाता है। तो छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो इसमें बने रहिएगा कि कैसे किस किस उपाय से आप ये देवउठनी एकादशी के दिन अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, तो आपको आज जानकारी देंगे। आज के दिन ना 5 दीपक जलाने की प्रथा है। तो कम से कम 5 दीपक तो जरूर जलाने चाहिए। वैसे तो आप 11 दीपक, 21 दीपक, 51 दीपक, 101 दीपक या जितनी भी मर्जी आपके दीपक हैं पूरा घर ही रोशन कर दें तो उससे बड़ी बात क्या है। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अयोध्या और काशी में आप देखेंगे कि कितनी बड़ी देव दीपावली मनाई जाती है। तो हमारे घरों में तो ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप 21 दिए, 51 दिए, 101 दिए या जितने भी दिए आपसे हो सकते हैं, 11 दिए, मिनिमम 5 दिए। तो 5 दिए जलाने का महत्व क्या है, जो 5 दिए हैं ना वो अलग अलग जगह अलग अलग स्थान पर रखे जाते हैं, अलग अलग दिए जाते हैं। ऐसा ये नहीं कि पहला दिया यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा। दिए आप 5 जला लें, उसके बाद कोई भी दिया आप जैसे उठा के जला सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के 5 दिए आप सरसों के तेल में, मैं तो सरसों के तेल में जलाती हूँ, आप किस में जलाते हैं नहीं मालूम मुझे, लेकिन सरसों के तेल में ये 5 दिए इस तरह से जला लें आप। और इन 5 दियों को जैसे एक दिया पकड़ के आप सबसे पहला दिया क्या रखें, किसी वृक्ष के नीचे रखें। जैसे वो बेल का वृक्ष हो सकता है और अशोक का वृक्ष हो सकता है या बरगद का वृक्ष हो सकता है, पीपल का वृक्ष हो सकता है, समी का वृक्ष हो सकता है, आंवले का वृक्ष हो सकता है, कोई भी वृक्ष हो सकता है, शुभ वृक्ष, जो वृक्ष मतलब पूजे जाते हैं। तो उन वृक्ष के नीचे उठा के आप ये एक दिया ऐसे उठा के उस वृक्ष के पेड़ के नीचे रख दें। तो ये बहुत शुभदायी होते हैं, कहते हैं आज के दिन के रखे हुए। दूसरा दिया आप क्या करें, जो बड़े बड़े तालाब हैं, बड़ी बड़ी नहरें हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उसके तट पर ये रखा जाता है, मिट्टी के पास, मतलब यानी पानी में रखा जाता है, उस नदी के किनारे ये रखा जाता है। अगर रात को तो सबको पता है कि नदी के किनारे या उसके किनारे कोई जा नहीं सकता है, तो इसलिए आप क्या करें, ये दिया उठा के, जो दिया मैंने आपको अभी दिखाए हैं वो दिया उठा के आप एक दिया तालाब के किनारे, या अगर आपके पास तालाब नहीं है तो जो आप आपका किचन है जहाँ पर आप बर्तन साफ़ करते हैं या जहाँ पर आप पानी स्टोर करते हैं, उस पानी के मटके के आगे या पानी का कोई भी बाल्टी या बर्तन जो भी आप रखते हैं उस बर्तन के आगे आप ऐसे ये एक दिया उठा के, इस तरह से एक दिया उठा के आप अपने घर के पानी के यहाँ रख सकते हैं जब आप तालाब पे नहीं जा सकते हैं। तो ये उपाय आपको, तालाब वाला उपाय तो आप एक ही दिन कर सकते हैं, 5 दिनों में से 11 से 15 के बीच। लेकिन ये जो घर के अंदर का उपाय है, इस दिए को आपको अपने घर में अच्छी समृद्धि, सुख शांति और अच्छी तरक्की लाने के लिए 5 दिन करना है। जैसे आप क्या करें, 11 से लेके 15 तक इस दिए को लगातार शाम को आप अपने जहाँ किचन होती है, जहाँ पानी आप स्टोर करते हैं, वहाँ पर एक दिया ये आप ऐसे जला दें। आप सरसों के तेल से जलाएं या आप रिफाइंड से जलाएं या तिल के तेल से जलाएं, आपकी मर्जी है। तीसरा दिया आप ऐसे करके तुलसी के वृक्ष के नीचे रखें। तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया डालें, लेकिन तुलसी के वृक्ष के जो नीचे दिया रखा जाता है वो देसी घी का दिया रखा जाता है, क्योंकि आज तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह होता है भगवान विष्णु के रूप का। तो इसलिए एक प्रतिमा अगर भगवान विष्णु की है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये तुलसी के नीचे ये दिया आप जरूर रखें। बताएंगे आपको अभी भगवान विष्णु को आप क्या अर्पित करें, कैसे चढ़ाएं, तो उनके विवाह की बधाइयाँ कैसे दें। और चौथा दिया आप क्या करें, एक दिया, चौथा दिया जो है उस दिए को आप शिव मंदिर पर जाके रखें। देखो शाम को तो शिव मंदिर बहुत दूर हो जाते हैं, किसी के आसपास हैं तो बहुत
अच्छी बात है। अगर नहीं है आसपास शिव मंदिर तो आप क्या करें, ये दिया जो है आपके घर में शिवलिंग होगा छोटा सा, उस शिवलिंग के आगे ये दिया आप ऐसे करके रख दें और बाहर से रखें, मतलब एकदम अंदर मत रखें। जो शिवलिंग आपका छोटा सा होगा उसके बाहर ये दिया आप रख दें। चौथा दिया ये जो मैंने आपको बताया है। पांचवें दिए को आप क्या करें, जो आपके घर में कहीं दरवाजे के पास रंगोली बनी है, इस तरह की रंगोली है, ये माता लक्ष्मी के पैरों की रंगोली है। जरूरी नहीं है आप आटे से या कलर से इस तरह से भी बना सकते हैं। मेरे पास तो ऐसे इतना स्पेस नहीं है और मैं इस तरह की रंगोली लेके आई हूँ, तो इस तरह की रंगोली ही मैंने अपने गेट पर चिपकाई हुई है। तो सबसे आसान रहती है। माँ लक्ष्मी के चरण पादुकाएँ भी इसमें बनी हुई हैं और ये चिपक भी बहुत अच्छी से जाती है। तो रंगोली का महत्व है। तो इस रंगोली को आप ऐसे चिपका दें अपनी वहाँ पर ऐसे अच्छी तरह से गेट के बाहर, या पहले आपने दिवाली के दिन चिपकाई होगी, उसी को थोड़ा सा साफ करके शुद्ध करके आप ये रंगोली पर पांचवा दिया रख दें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ दिया रखना है। कुछ विशेष उपाय भी ऐसे हैं, जैसे माना आपके घर में तंगी है, आर्थिक तंगी है, तो या कलह होता है, या आपके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे बरकत नहीं है, पैसे टिकते नहीं हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, माता लक्ष्मी और भोलेनाथ को शहद चढ़ाएं। तो आप कैसे शहद चढ़ा सकते हैं भोले बाबा को, माता लक्ष्मी को बताते हैं हम। माता लक्ष्मी को तो आप क्या करें, एक पान का पत्ता ले लें। मेरे पास तो अभी पान का पत्ता है नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ। एक पान का पत्ता ले लें। उस पान के पत्ते में आप, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे तो मेरे पास शहद का बहुत बड़ा डिब्बा है। ये मैंने बहुत छोटी सी शीशी में शहद निकाला है, क्योंकि ये ड्रॉप डालने में बहुत अच्छा होता है। ये शहद की बहुत बड़ी डिब्बी है, ये देख सकते हैं आप। तो ये पूरा शहद भरा हुआ है। इतनी बड़ी शहद की डिब्बी ले जाने से अच्छा है कि मैं क्या करती हूँ, छोटा सा डिब्बा शहद का मैंने ऐसे ले लिया इस तरह से। तो इसका ढक्कन हमने हटा दिया और साथ में मान लीजिए आप ये पान का पत्ता है, तो इसमें आपने ऐसे एक ड्रॉप शहद, ये ऐसे एक ड्रॉप आपने गिराई ना, ये ऐसे एक ड्रॉप शहद बहुत होती है, जैसे आपने ये आपको दिख रहा होगा, एक ड्रॉप शहद आपने गिरा दी। और इसी से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती है। समझ लीजिए ये पान का पत्ता है, तो इस पत्ते को आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें शहद लगाकर 5 दिन, 11 से लेके 15 तारीख तक। तो आपके जितने भी आर्थिक संकट परेशानियां होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। सेम इसी तरह के कोई भी फूल पुष्प के पत्ते में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, उसी पुष्प के पत्ते में आप भगवान भोलेनाथ को शहद लगाकर, एक बूंद शहद लगाकर भोलेनाथ को अर्पित कर दें। तो आपके सारे आर्थिक संकट परेशानियाँ या जो भी कष्ट हैं, शारीरिक मानसिक या आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है विशेषकर, तो उसके लिए उपाय बताया गया है। तो ये 2 उपाय आप अचूक उपाय हैं, इसको करके देखिए। बहुत से शास्त्रीय लोगों ने भी इस उपाय को का जिक्र किया है अपने भागवत में, पूजा पाठ में। ऐसे मैंने बहुत सा देखा था पिछले साल भागवत लोगों का, तो उसमें बता रहे थे इस तरह से कि देव उठनी एकादशी का महत्व क्या है, उस पर आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और दूसरा एक उपाय आपको अचूक बताएंगे, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, 40 तक की एज हो गई है या 35 एज हो गई है, और बंदा विवाह करना चाहते हैं लेकिन कोई रिश्ता अच्छा आ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो जो शिवलिंग मैंने आपको अभी दिखाया, उसमें जो अशोक सुंदरी की जगह होती है ना, जहाँ से पानी बहता है, शिवलिंग के आगे जो धार होती है, पानी बहता है, उससे जो शिवलिंग का बिल्कुल लगा हुआ होता है लिंग, उसके बगल में जो जगह होती है वो अशोक सुंदरी की होती है। बिल्कुल धार के किनारे ना लगाएं ताकि पानी बहता रहे, उससे ऊपर वाली जगह अशोक सुंदरी की होती है बीचों बीच। वहाँ पर आप अशोक सुंदरी को एक बेल का पत्ता चढ़ाएं आज के दिन, और उसकी जो डंडी है ना, उसको बाहर की तरफ को करें, डंडी को अंदर की तरफ मत करें, मतलब उल्टा पत्ता ऐसे रखें और डंडी आपकी बाहर की तरफ को होनी चाहिए, जिधर को आपको पानी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के बाद बाहर निकलता है, जो नाली सी बनी होती है उससे। तो उससे कहते हैं कि आपका बहुत शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आप अपने लिए खुद के लिए कर रहे हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो उसका गोत्र और उस बंदे का नाम या बंदी का नाम जरूर आप भगवान भोलेनाथ के सामने बोलें। जैसे किसी के लिए भी आप कर रहे हैं, उस अपने घर के सदस्य के लिए, तो गोत्र हो गया, साथ में उस व्यक्ति का नाम हो गया, जरूर आप भगवान भोलेनाथ के साथ उच्चारण करें, तो आपके विवाह के योग बहुत शीघ्र खुलेंगे, ऐसा भगवान भोलेनाथ का कहना है। आज के दिन के लिए, ये देव उठनी एकादशी के दिन जो उपाय करते हैं लोग, तो उसके बारे में मैं आपको बताया है। आपको दिखाती हूँ मैं भगवान विष्णु को आप क्या करें, तुलसा माता को कैसे चढ़ाएं, क्या श्रृंगार चढ़ाएं, कैसे करें, उनका विवाह का आशीर्वाद आप सब भी कैसे लें कि आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये है भगवान विष्णु। तो इनको मैंने पीला वस्त्र ओढ़ाया है आज। भगवान विष्णु को पीताम्बर बहुत पसंद है, आपको पता है। और साथ में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखी गई है 2। और ये देख सकते हैं माता तुलसा। तो ये तुलसा माता का बहुत छोटे डिब्बे में मैंने माता तुलसा लगाई है, क्योंकि बड़े ये क्या होता है, पूजा पाठ के लिए अंदर जैसे हम कथा करते हैं सत्यनारायण की या कुछ भी पूजा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये आराम से, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये माता तुलसा, तो हमको आराम से हम पूजा पाठ कर सकते हैं। ये मैंने इसमें घी की जोत जलाई है, देख सकते हैं, क्योंकि माता तुलसा के आगे आज घी की जोत जलानी बहुत ज़रूरी है। और साथ में मैंने रखा है पात्र में जल, और ये भगवान भोलेनाथ भी हैं साथ में। और भोग में मैंने ये भगवान को मीठे
जो होते हैं ना इलायची दाना इसे बोला जाता है, वो रखा है और एक छोटा सा दिया जलाया है भगवान के लिए। और ये 5 जोत मैंने आपको जो दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो 5 जोत मैंने भगवान को जलाई है। और ये पुष्प की जगह पर मैंने ये रखा है, और ये रखा है मैंने रक्षा तागा। तो आप सबसे पहले क्या करें, सुबह स्नान ध्यान कर लें। आज देवउठनी एकादशी के दिन की बात बता रही हूँ आपको। ये विष्णु भगवान और माता तुलसा का विवाह का ये जो पवित्र पर्व आज मनाया जा रहा है। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें, सुबह स्नान ध्यान करके लाल वस्त्र धारण कर लें। और भगवान की पूजा कहते हैं कि लाल वस्त्र से या गुलाबी वस्त्रों से की जाती है, तो काले या इस तरह के वस्त्र अवॉइड करने चाहिए, उससे नकारात्मकता आती है ऐसे बोलते हैं। तो ये मैंने भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाए हैं, मैंने भगवान विष्णु को छोटा सा पीला वस्त्र चढ़ाया है। और साथ में माता तुलसी को रेड वस्त्र चढ़ाए हैं, जिसमें मैंने उनको एक चुन्नी जो मिलती है ना बाज़ार में भगवान मैया को चढ़ाने के लिए, ऐसे मैंने चुन्नी एक उनको चढ़ाई है। साथ में मैंने उनको उसी चुन्नी का दुपट्टा सर में चढ़ाया है। तो ये आज इनका भगवान विष्णु भगवान और माता तुलसी का पवित्र विवाह है। तो आप सबको उनके विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर में वस्त्र लाल वस्त्र या पीला वस्त्र इस तरह नहीं रहता है, तो उसके लिए आप क्या करें, आपके घर में जैसे सफ़ेद धागा होता होगा, उसको हल्दी में आप पीला कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु को वस्त्र की जगह पर, अगर समय का फेर होता है, हो सकता है उस समय नहीं अवेलेबल होते हैं, तो आप भगवान विष्णु को क्या करें, उस समय ये पीला धागा मतलब सफ़ेद धागे को पीले हल्दी कुमकुम में रंग के वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। मौली या कलावा आपके घर में नहीं है, तो आप वो लाल या सफ़ेद धागा या सिलाई का धागा आता है लाल, उस धागे को या कच्चे सूत को आप रोली को में रंग के तिलक करके उसको आप भगवान तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, अगर आपके पास इस तरह का, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का अगर आपके पास कपड़ा है, मैंने तो ऐसा कपड़ा लिया हुआ है भगवान को चढ़ाने के लिए, तो ये आप विष्णु भगवान को चढ़ाएं। साथ में हमको पता है इस तरह के जो ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसे छोटे छोटे इस तरह के दुपट्टे हमको छोटे छोटे मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप, कन्या पूजन में या हम नवरात्रि में इस तरह के पर्व में ऐसे दुपट्टे लाते हैं। तो ये भगवान को आप विष्णु, ये मैया तुलसी मैया को आप अर्पित कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह का दुपट्टा उन्हें अर्पित किया है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी तुलसी इस डब्बे में हुई है। साथ में मैंने उनको आज, क्योंकि उनको लाल वस्त्र बहुत भाते हैं, उनका विवाह आज है शालिग्राम के साथ, तो इसलिए मैंने ये सब किया हुआ है। साथ में आप घी का दीपक जरूर जलाएं उनके आगे, क्योंकि भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह पर घी का दीपक जलाया जाता है। जल के पात्र में जल जरूर भरें और साथ में भोग जरूर लगाएं कुछ भी। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है, आज के दिन आप भगवान माता तुलसी को इस तरह का ये श्रृंगार का सामान आता है ना, देख सकते हैं इसमें चूड़ी है, कुमकुम है, मेहंदी है, साथ में बिंदियां हैं, साथ में इसमें शीशा है, सब कुछ है। इस तरह का पैकेट आता है या इस तरह का पैकेट भी आता है, इस तरह का देख सकते हैं। इसमें चुन्नी भी है और साथ में सुहाग का सारा सामान है, कंघी भी है, शीशा भी है, सिंदूर भी है, बिंदिया भी है, सब कुछ है। तो आपकी मर्जी है आप किस तरह का लेना चाहते हैं। इस तरह का आप सुहाग का सामान लेके माता तुलसा को ऐसे यहाँ पर, मेरे पास तो मैंने यहीं पर एक छोटा सा मंदिर बनाया है जो आपको दिखाने के लिए कि कैसे पूजा की जाती है, क्योंकि बाहर तो इस तरह का सब कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने घर के अंदर दिखाया है आपको। और ये इस तरह की आप सुहाग पिटारी भगवान को माता तुलसा को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी सुहाग की ये निशानी है। इसमें सब कुछ ये बाज़ार में मिल जाती है 5 या 10 रुपये में, 20 रुपये में, तो इस तरह से चढ़ा सकते हैं। 5 दिए आपको किले जलाने हैं, ये आपको पता है। साथ में भगवान विष्णु को आप पीला वस्त्र जरूर धारण कराएं, माता तुलसा को इस तरह के दुपट्टे चढ़ाएं। और ये जो मौली है ना, ये मौली में आज आपकी कोई भी मनोकामना है तो अभी दिखाते हैं आपको। इस मौली में आप 11 गांठ लगाकर तो भगवान तुलसा को जरूर चढ़ाएं। और ये जो लाल वस्त्र आप भगवान तुलसा माता को उड़ा रहे हैं, उसका भी कारण है। क्या है, जैसे हर घर में कलह होता है, झगड़े होते हैं, तो इस तरह का आप दुपट्टा एक जरूर रखें अपने साथ। इस तरह का दुपट्टा रख के भगवान तुलसा को आज के दिन चढ़ा दें। कल उसको प्रसाद स्वरूप, जैसे इस तरह का दुपट्टा हमने माना सपोज यहाँ भगवान तुलसा को चढ़ा दिया है, ठीक है, ये मैंने उनके शीश पर रख दिया है, तो इस दुपट्टे को आज आप प्रसाद स्वरूप चढ़ा दें, तिलक चंदन करके, घी का दिया जला के। और कल इस दुपट्टे को आप प्रसाद स्वरूप अपने घर के अंदर रख दें। क्या है, हम नहीं चाहते हुए भी हमारे मुंह से अनुचित शब्द निकलते हैं और क्रोध आ जाता है, या क्या कहते हैं, झंझनाहट होती है घरों में, झल्लाहट करते हैं बच्चे या बड़े, कुछ भी बात बोलते हैं हम तो उस तरह का कुछ ऐसे अपशब्द निकल जाते हैं मुंह से। ये आप यकीन मानिए, जो ये आपने तुलसा माता को आज के दिन, उनके विवाह के दिन पर, शुभ दिन पर ये कपड़ा चढ़ाया है, तो ये आज के दिन का चढ़ाया गया कपड़ा अगर आप इसको उठा के प्रसाद स्वरूप कल अपने घर में रखते हैं, तो वो शब्द जो मुंह से हमारे अजीब से शब्द निकलते हैं या कुछ अपशब्द निकल जाते हैं, तो उन अपशब्दों को तो ये लाल वस्त्र कहते हैं रोक लेता है। आज के दिन का ये उपाय है इस तरह से। और जो भगवान विष्णु को आपने पीला वस्त्र चढ़ाया है, ये देख सकते हैं, तो इस पीले वस्त्र को आप, जरूरी नहीं है आप इतना सा चढ़ाएं, बड़ा भी चढ़ा सकते हैं। जैसे ये मेरे पास है पीला वस्त्र, बहुत है, 1 सवा मीटर मंगाया था मैंने, तो मेरी मूर्ति छोटी सी है इसलिए मैंने इतना सा चढ़ाया है। आप इसे बड़ा भी चढ़ा सकते हैं।
इस पीले वस्तु को भी आप कल सुबह प्रसाद स्वरूप अपने पास रख लें और उसको अपने घर के मंदिर में या कहीं भी इसको संभाल के रख दें। इससे क्या होता है, जिनकी डॉक्टर भी कह देता है कि संतान नहीं होगी, तो ये टोटके ऐसे कहते हैं कि ये काम करते हैं। तो आप कोशिश करके देख सकते हैं। मुझे भी इतना पता नहीं है, मैं जैसा मैंने सुना है वैसा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप ये जो पीला वस्त्र जो मैंने ये विष्णु भगवान को उड़ाया है, तो इस पीले वस्त्र को आप कल सुबह प्रसाद स्वरूप अपने पास रख लें घर में, तो निसंतान दंपति के संतान होने के बहुत आसार हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो ये टोटके बताए मैंने। और इस रोली की 11 गांठें बना के अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको धागा दिखाती हूँ। ये धागा देख सकते हैं, इसमें मैंने इस तरह की ये ऐसे 11 गांठें लगा दी हैं। ये देख सकते हैं, बारीक गांठें लगी हुई हैं। ये मैंने 11 गांठें इसमें लगा दी हैं। इसको आप तुलसा माता को आज के दिन चढ़ाइए। आज के दिन आप इसको माता तुलसा को ऐसे अर्पित कीजिए, तो ये बहुत आपके सारे जीवन के विघ्न हर लेते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। देख सकते हैं, मैंने ऐसे इनको चढ़ा दी है 11 गांठों वाली ऐसे तुलसी। और माता तुलसी का विवाह है, बधाइयाँ दीजिए उनको, साथ में उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपके जो अंदर मनोकामनाएं हैं, जो आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं, वो आपके काम बने और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। माता तुलसी भगवान विष्णु का कृपा आशीर्वाद आपको बना रहे। माता तुलसा की पूजा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें। आपको कुछ नहीं आता है तो ओम श्री विष्णुवे नमः और या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो इससे माता तुलसी और भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ऐसा बोलते हैं। कैसा ब्लॉग लगा ये जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना प्यार साथ ऐसे बनाए रखिएगा। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।